आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के सीएनए एंड छत्तीसगढ़ न्यूज एनालिसिस। सो बेसिकली ये सेशन और काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जैसा हम देखते जा रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ नया नया चीजें अपडेट करते जा रहे हैं। आज के न्यूज एनालिसिस, चाहे आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पीसीएस तैयारी कर रहे हो, व्यापम तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो शुरू से लास्ट तक आप देखते रहे सीरीज को। ये सीरीज एवरी सिंगल डे अपलोड होने वाली है। सो एवरी सिंगल डे के लिए आप बेल आइकन ऑन करके रखिए, रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली न्यूज एनालिसिस इंडिया का, डेली न्यूज एनालिसिस छत्तीसगढ़ का एंड डीपीआर, साथ ही साथ इंडिया लेवल पे पीआईबी के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है वो सारे यहाँ अपलोड होने वाली है। और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ में इसकी दूसरी वर्जन हमें अपना एप्लीकेशन में भी अपलोड करके रखा हुआ, वहां जाके आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। किसी तरह का डाउट हो चैट में पूछिए, कुछ अपडेटेशन चाहिए तो बताइए, हम आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बस ये आपको हमारे साथ बने रहना है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। तो देखिए, आज हमने जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा अलग और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना। आगे चल के आप देखेंगे कैसे आर्टिकल्स और काफी डीपली इंफॉर्मेशन आपको चीजों के बारे में मिलेगा, जो नॉर्मल न्यूज़पेपर के पढ़ने से आपको नहीं आती है। सो देखिए, आज का जो न्यूज करंट अफेयर है, इनके अकॉर्डिंग पे आप देख सकते हैं कि क्या गिवन है यहाँ पे। सो ऐसी शर्त की 301 पदों की पटवारी भर्ती में रायपुर के छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। भैया ये रायपुर के ही नहीं, बिलासपुर रायपुर बिलासपुर कोंडागांव, जहां जहां पे 4 जिलों पे नहीं निकला हुआ वैकेंसी, वहां के कोई भी छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है। सबसे पहला कि स्थानीय निवासी ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सो आप लोग का काफी सारा डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा कारण अब देखिए क्या, ट्रांसफर। अब इसका कारण क्या है, देखिए क्या हो रहा है कि रायपुर बिलासपुर जो सिटी है, ये सिटी एरिया सभी के सभी लोग प्रिफर करते हैं। क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ चाहते हैं और यहाँ पे सर्विसेज कुछ ज्यादा ही अवेलेबल है। सो जितने भी ओल्ड पटवारी और अदर जो हैं वो लोग अपना ट्रांसफर कहाँ कर लेते हैं? वो कर लेते हैं रायपुर बिलासपुर। तो भैया यहाँ का सीट कैसे खाली होगा? सीट खाली नहीं होगा तब तक वैकेंसी नहीं निकलेगी, और यही कारण है कि इस बार वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। पोस्ट भी कम था, तो आपको दिखाने के लिए तो वैकेंसी 2-3 नहीं डाल सकते ना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने नहीं किया हुआ है। ठीक है। एंड अगेन जो सेकेंड है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमें ये देखना है कि न्यूज में अगर आप पढ़ते तो कैसे पढ़ते, इनका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और थोड़ा सा जानकारी लेके छोड़ देते, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा डीप नॉलेज कैसे निकलता है। तो प्रदेश का पहला फूड पार्क जो कि 14 एकड़ में बन रहा है, और ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो यूनिट है, ये कहाँ पे? सुकमा में बन रहा है। ये देखिए यहाँ कहीं पे दिया हुआ है क्या? ये देखो सुकमा जिले में दिया हुआ है। सुकमा जिले में सबसे पहला मेगा फूड पार्क बनकर तैयार हो गया है, और इसमें 15,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को क्या मिलेगा? यहाँ पे नौकरी मिलेगा, और ये 14.57 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे अच्छी चीज है कि इनमें आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें जैसे साल वनों की वनोपज हो गया, या जैसे इमली, महुआ, टोरा, काजू, इस तरह के, जैसे कोदो, कुटकी, तुंगी, ये सभी चीजों का जो पैकेजिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, करने के बाद में ये आपको ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि ये भाई फूड पार्क होता क्या है। क्वेश्चन ये भी कि ये फूड पार्क होता क्या है? मेगा फूड पार्क। तो फूड पार्क जो है एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जहां पे आपके रॉ मटेरियल्स को लेके आया जाता है, और लाने के बाद में उसको इस तरह से डिजाइन या इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है वहां पे कि वो हमारे खाने लायक हो जाता है। अब जब खाने लायक हो गया तो वहां पे क्या, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, और साथ ही साथ प्रोसेसिंग भी हो गया, फिर पैकेजिंग भी करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद में इंडिया के और आउट ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ के सी मार्ट, इन सब में अलग अलग जगहों पे इनको पहुंचाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो सके। सो ये मेगा फूड पार्क का मेजर जो रीजन है वो यही है। मेगा फूड पार्क, इसका मतलब एक रॉ मटेरियल लेके आओ, वहां पे मॉडिफाई करो और उसको खाने लायक बना के मार्केट में अवेलेबल करा देना। ये मेगा फूड पार्क का एक प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो मैंने बताया कहाँ पे? सुकमा जिला पे सबसे बड़ा और सबसे पहले इनका उद्घाटन होने वाला है। अब इसके उद्घाटन जो होने वाला है, इनका तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, और साथ ही साथ ये मिल गया कि इनसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो छोटी छोटी
छोटी छोटी जो बोलते हैं लघु उद्योग है उनको बढ़ावा भी मिलेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट जो है आपके रायपुर से बस्तर तक एनीमिया की जांच साल भर से बंद। भाई ये एक चीज है कि अभी रिसेंटली राज्यसभा में राज्यसभा सांसद ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ के हेल्थ रिपोर्ट, तो उसमें उसके वजह से वहां से ये डाटा सारा सामने आया है। तो ये जो जितने भी दिए हुए केस 1 केस 2 ये हमारे लिए यूजफुल तो नहीं है, जो यूजफुल चीज है वो हम जानते हैं। वो क्या है कि केंद्र सरकार ने संसद के पटल पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS रखा हुआ है 2019 टू 2021। इसमें क्या हुआ, 4 सालों में छत्तीसगढ़ में 25.6% की दर से बच्चों को एनीमिया हुआ था। ये कब का है, 1921 पे। अब देखो ये जो अब राज्य में बढ़कर कितना हो गया, 67.2%। 2015-16 में अगर हम देखेंगे दैट वाज 41.6%, 10 जिलों। तो ये जो है परसेंटेज है, देखिए तो पहले 41.6 था और अभी 67.2, मतलब काफी एनीमिया से पीड़ित बच्चों की और पेरेंट्स की जिसके भी है पूरे ऑल ओवर वो काफी बढ़ चुके हैं। तो अगर राजनांदगांव में देखना चाहे तो देखिए 80.5% है। वैसे ही अलग 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 राज्यों में अलग अलग जिलों में इनका रिपोर्ट अलग अलग आया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, क्योंकि देखिए नैना धाकड़ जो है, नैना का नाम अब तो सुने होंगे, हमेशा करंट अफेयर में आते रहते हैं। इन्होंने क्या 10.5 घंटे में केंद्र कांटा के ऊंचाई को फतह किया हुआ है और उन्होंने ट्रैकिंग पीक पर पहुंच गया और इतिहास रचा। अब कब ये किया तो उनको भी हम देखते हैं कब इन्होंने किया। ये 8 मार्च को हुआ जिस दिन महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब हम जानते हैं थोड़ा सा केंद्र कांटा है कहाँ पे, इनकी हाइट कितनी है और क्या चीज। देखो केंद्र कांटा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। केंद्र कांटा जो पीक है कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये हिमालय का एक पीक है। हिमालय जैसे आप जानते हैं हिमालय का एक पिक है, और हिमालय में ही 2 रेंजों के बीच में देखो 2 रेंज है। आपके रेंज कौन कौन से उसको देखिए, सबसे पहला गढ़वाल रेंज है हिमालय के, और दूसरा शिवालिक रेंज। शिवालिक और गढ़वाल रेंज दोनों रेंज के पास में या उन्हीं के अंदर लोकेशन पे ये आता है उत्तराखंड में। कौन, केंद्र कांटा। तो ये इंडिया में है, कहाँ पे है, ये आपके उत्तराखंड में। इसका हाइट देखे तो केंद्र कांटे की हाइट जो है 12,500 मतलब 12,500 मीटर हाइट है इनका। 12,500 मीटर इनकी कितने टोटल हाइट दिया हुआ है। दूसरी बात की यहाँ पे सबसे नजदीकी है इस एरिया पे उपस्थित एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। वो क्या है, कौन सा अभ्यारण्य है, वो है गोविंद अभ्यारण्य। तो आपको इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग में काफी इंफॉर्मेशन मिल गया कि अभ्यारण्य कौन सा है, गोविंद अभ्यारण्य। रेंज कौन सा है, गढ़वाल और शिवालिक। ऊंचाई कितनी उनके 12,500, हिमालय पिक में है और ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। याद रखना केंद्र कांटा, नाम पढ़ने से ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया पे अवेलेबल होगा ये पिक, लेकिन नहीं, ये कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया पे, उत्तराखंड में। और इसको किसने पता किया था, नैना धाकड़। नैना कब की थी, 8 मार्च को। अब ये सारा डिटेल्स है जिसको आपने कभी पढ़ ही लिया होगा, कब कब उन्होंने कहाँ पे पहुंचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस हमारे पास टाइम कम है, ज्यादा हमें इलाबरेट करने, ठीक है। अब देखिए रायपुर, नया रायपुर, बिलासपुर के लिए डीपीआर तैयार। अब ये डीपीआर क्या है कि देखो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब किस तरह से शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना, स्मार्ट सिटी को डेवलपमेंट को बढ़ाना है, उसके लिए एक डिटेल रिपोर्ट बनाया गया है ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये ऑफिसर्स जो है रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, और इसमें 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कितना खर्च आ रहा है, 4,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। थोड़ा सा इनमें और डीपली इंफॉर्मेशन लेंगे। भाई अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, क्या वर्ड आया आपका, स्मार्ट सिटी। तो ये जानना जरूरी है कि ये स्मार्ट सिटी है क्या चीज है और कब शुरू हुआ था, इनका पर्पस क्या है। तो देखिए जो स्मार्ट सिटी है वो 25 जून 2015 में स्टार्ट हुआ था। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य अगर हम देखें तो सारे सिटी को क्लीन करना, उसके बाद में फिर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जितना ज्यादा हो सके साफ सफाई रखना इन्वायरमेंट में। सो क्लीन इन्वायरमेंट भी इनका क्या था, एक एजेंडा था, उद्देश्य था। और साथ ही साथ स्मार्ट सॉल्यूशन देना, किसी भी प्रॉब्लम है तो उसका स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट सॉल्यूशन देने के बाद में उनको सॉल्व करना। सो दिस ऑल द प्रोपेगेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मार्ट सिटी। तो इसके लिए कितना 4,000 करोड़ अभी सैंक्शन हुआ है। अगर 4,000 करोड़ यहाँ सैंक्शन हुआ है, इनसे पहले भी अगर हम देखें तो कितना 3,000 करोड़ पहले भी हो चुका है। 4,400 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तैयार हो चुका है। तो डीप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज था। उसके बाद में दूसरी चीज है, ये ज्यादा हमारे लिए यूजफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया इंटरनेशनल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस आती हैं। तो उसके लिए आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध जो कि अभी कंटिन्यू चल रहा है, इसमें 4,000 भारतीयों के लिए मानव कॉरिडोर बनाया जाएगा।
क्या, मानवीय कॉरिडोर। अब ये मानवीय कॉरिडोर क्या, उन बच्चों को लेने की रिगार्डिंग पे उनको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो ये हो गया, यूक्रेन से लौटे 20,000 16,000 मेडिकल छात्रों को दाखिला देने की गुंजाइश। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार क्या किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौट रहे हैं, तो यूक्रेन से लौट रहे हैं, ये है मोस्टली जो है एमबीबीएस करने की रिगार्डिंग है, मेडिकल फील्ड में है ये स्टूडेंट है। तो इनको अब क्या कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारे बच्चों को, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे बच्चों को अब इंडिया के किसी एक कॉलेज में, जो कि क्या हो सकता है, एक तो डिम्ड कॉलेज हो सकता है, क्या, डिम्ड कॉलेज, या तो फिर प्राइवेट कॉलेज, इन सब कॉलेज में एडमिशन कराने का सोच रहा है ताकि उनकी एजुकेशन बर्बाद ना हो, क्योंकि वो वहां से वापस तो जाएंगे नहीं पढ़ाई करने के लिए करेंगे, जिस तरह से यूक्रेन की हालत है। तो ये अभी केंद्र सरकार इनके बच्चों के बारे में सोच रहा है, इन बच्चों के बारे में। सो नेक्स्ट इज व्हाट, गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है। आप देखिए झीरम में एनआईए को झटका, राज्य करेगा जांच। तो सबसे पहले ये जानो कि झीरम घाटी है क्या है। तो झीरम घाटी को सबसे पहले समझते हैं, 25 मई 2013 को कांड हुआ था। इस कांड में ये हुआ था, जो पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल सहित कितने 29 से अधिक लोग शहीद हो गए थे, जिसमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और काफी लोग, विद्याचरण शुक्ल, काफी लोग थे यहाँ पे। तो ये किस तरह से हुआ था, इसका रिजोल्यूशंस के लिए, इन पे इसके पीछे किसकी हाथ थी, ये सब जानने के लिए एक गठन किया गया था। क्या गठन किया गया था, ये एक आयोग गठन किया गया था, इसमें जिसे झीरम घाटी आयोग के नाम से जाना या झीरम घाटी के नाम से जाना जाएगा। सो इनकी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला था कि एनआईए के हाथों में हो, राज्य सरकार के हाथों में ना हो, लेकिन अब ये एनआईए के हाथ से निकलकर कहाँ पे आ गया, राज्य सरकार के हाथों पे आ गया। सो अब एनआईए के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एनआईए है क्या चीज है। एनआईए आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म। अब ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, सबसे पहले बना हुआ था 31 दिसंबर 2008 में फॉर्म हुआ था। कब, 31 दिसंबर 2008 में। अब इनके बजट की बात करें तो 2020-21 में इसके लिए 182 करोड़ का बजट रखा गया था। और ये जो एनआईए होता है ये किसके अंदर पे आता है, ये देखो, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, किसके अंदर में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब गृह विभाग के अंतर्गत आता है होम अफेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। 4,409 करोड़ खर्च किए, फिर भी 100 में से 67 बच्चे को एनीमिया, जांच बंद, दूध न मिलने। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि ये जो एनीमिया का जो केसेस है पहले के रिस्पेक्ट में 67.2% इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पे करोड़ों के खर्चा हुआ है। तो किस किस विभाग में कितना कितना खर्चा हुआ है ये हम देखते हैं कि देखिए, पोषण विभाग में आपका दिया हुआ है 3,725, एंड देन महतारी जतन योजना में 121.1, किशोरी बालिका में दिया 31.5, एकीकृत बाल विकास में दिया है 199.6, नोनी जतन में देखिए दिया 125.75, पूरक पोषण में दिया 142, परिवार स्वास्थ्य प्रोग्राम में दिया 65 करोड़। टोटल देखेंगे तो 4,409.95 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। अब इसके ऊपर आयोग गठित होगा कि क्या होगा, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। एंड देन प्रदेश के 1,460 गांव में भारत माता वाहिनी जिले में नशा मुक्ति केंद्र। अब देखिए, ये हमारे बाकी चीजों के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहला हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत माता वाहिनी है क्या है, कब शुरू हुआ था, इनका काम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ में लगातार शराब की बिक्री को बंद करने की मांग काफी जोरों पे चल रही है, इसी के रिगार्डिंग पे ये न्यूज बना हुआ है। तो देखिए, भारत माता वाहिनी ये शुरुआत हुआ था 2011-12 में, जब यहाँ पे भाजपा बीजेपी सरकार था उस समय, 2011-12 में स्टार्ट हुआ था। ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2011-12 में। इसका जो उद्देश्य है ये शराब मुक्ति अभिनव पहल। इसका मतलब ये कि शराब से मुक्त होने के लिए जो अभिनव पहल है उनके बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी, उससे क्या क्या हमें हानियां हो रही है इसके बारे में टोटली जानकारी आपको दिया जाता है, जगह जगह पे जाकर कैंप लगाकर, ताकि लोग शराब से मुक्त पाए या शराब जल्दी जल्दी छोड़े। ये एक सिस्टम है। तो याद रखना, भारत माता वाहिनी जो है किस चीज के लिए, शराब मुक्ति अभियान के लिए बनाया गया। उसके बाद में फिर यूक्रेन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये तो एक तरह से देखने से लगता है कि नॉर्मल न्यूज है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा फंडा जानते हैं क्या, शौक या खौफ।
3 साल में पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक के 23 लाइसेंस को मंजूरी और 15 लाइसेंस किया गया सरेंडर। सरेंडर मतलब वापस किया गया, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि ऐसा क्या है कि इसके पीछे सिस्टम जानते हैं। हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। क्या हो रहा है कि लगातार लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लोग अपने प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बढ़ रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कि इनका जो चीज है, कोई भी आदमी इसके लिए, किसके लिए, लाइसेंस, पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक के लिए क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, डीएम भी दे सकता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि डीएम को अपना खुद का या प्राइवेट इस तरह के किसी भी तरह का पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे एसपी डीएसपी रखते हैं उस तरह से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। उनके सिक्योरिटी के लिए अलग से लगाया जाता है लोग। अब यहाँ पे बात यह है कि डीएम को भी अगर पिस्टल अपना पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए इस तरह के इनमें से कोई डिवाइस, तो उसको भी उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसीजर से एक नॉर्मल लोग जाते हैं, ठीक है। अब 13 साल बाद शहर में क्या बाइक रेसिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। अभी कका का बाइक का जो आप देख रहे होंगे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और वह इसी के रिगार्डिंग पे हो रही है। तो देखिए 1 किलोमीटर के ट्रैप पे होगा और रोमांच का खेल, धूल, उबड़ खाबड़ से बड़े रास्तों पर कीचड़। तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जान लीजिए इसके, ये सबसे पहला हुआ था 2009 पे हुआ था। देखिए 2009 में हुआ था जब छत्तीसगढ़ ने इसकी मेजबानी किया हुआ था और ये राष्ट्रीय स्तर पर है और राष्ट्र के बहुत सारे अलग अलग जो बाइकर्स है वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 5 से 6 मार्च में ये रजिस्ट्रेशन चल रही है, स्टार्ट हो जाएंगे। और कैसे कैसे होंगे इनके लिए ट्रैकिंग राइट्स बनाए जा रहे हैं, इनके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और दिया जाएगा। उसके बाद में है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, आत्महत्या का चिंतन। तो देखिए ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जानिए कि जिस तरह से अभी हम देखें तो लोगों के प्रति व्यक्ति आय में भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। इस पिछले साल के की तुलना में अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी 2020 में टोटल 3540 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या किया हुआ है। और ये जो डिटेल आपको दिया जा रहा है इंडिया लेवल पे है और ये आपके 15 से लेकर 29 साल के बीच के युवाओं में 12 करोड़ की जो लगभग आय है वो बढ़ा है। लेकिन आय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, इनके साथ साथ इनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है। इसके वजह से इसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है और इस तरह के कांड होते जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। मैंने कोशिश किया है कि काफी फास्ट में कम समय में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करूं। दूसरी चीज जान लीजिए कि डीपीआर अब हर रोज रात में आने वाली है, साथ ही साथ में आपके लिए पीआईबी विश्लेषण भी आएगा। पीआईबी न्यूज विश्लेषण के साथ साथ में शाम को आपके लिए जो डीपीआर, पीआईबी और करंट अफेयर, साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं, अभी पटवारी सीरीज चल रहा है तो आपके लिए 50 PYQ पटवारी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है। सो जितना ज्यादा हो सके हमें प्रमोट कीजिए, दूसरे तक पहुंचाइए। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।